अगर आपके भी मन में यह सवाल चल रहा है कि क्या हम केवल एक दिन पढ़कर साइंस में 90 प्लस मार्क्स ला सकते हैं, तो उसका जवाब है बिल्कुल हाँ। क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसा ऐसा 5 टॉपर टिप्स बताने वाले हैं जिसको कि हर एक टॉपर फॉलो करता है एग्जाम से एक दिन पहले, और आप भी करके आप भी जो है अपने बोर्ड के एग्जाम्स में साइंस में जो है 90 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो बस आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। आपको क्या करना है, सारा का सारा जितना हम टिप्स बताएंगे सारा का सारा आपको फॉलो करना है। और आप यकीन मानिए, अगर आप इस 5 टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपका भी अपने बोर्ड का जो रिजल्ट आएगा उसमें आप भी देखेंगे कि आपने केवल एक दिन में पढ़कर 90% से ऊपर मार्क्स जो है साइंस में ला दिया। तो बस आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हम लोग बातें कर लेते हैं टिप्स नंबर 1 के बारे में। ऐसा टिप्स नंबर फर्स्ट है जिसको कि फॉलो करके आप जो है अपने बोर्ड के एग्जाम्स में बढ़िया मार्क्स ला सकते हैं। तो टिप्स नंबर 1 है आपका रीड ओनली हाई वेटेज चैप्टर। कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए सबसे पहले आप लोग बातों को समझिए। देखिए क्या होता है कि आपका जो एग्जाम्स होता है उसमें जो है आपके 20% सिलेबस से ही 80% जो क्वेश्चन है वह आता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि सिलेबस केवल 20% होता है, यानी कि 20% सिलेबस में से हर साल 80% क्वेश्चन आता है। अगर आपको भी पता चल जाए कि वह जो 20% सिलेबस है क्या, जिससे कि 80% क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम्स में आते हैं, तो आप भी उसको पढ़ के जो अपने बोर्ड के एग्जाम्स में 80% को यहीं से ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बातें कर लेते हैं कि वह 20% जो सिलेबस है जिससे कि बोर्ड में 80% मार्क्स आता है वह क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बातें कर लेते हैं फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स में जो आपका है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और आपका एक हो गया इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। यह जो 2-3 जो चैप्टर है इससे जो है आपके बोर्ड के एग्जाम्स में जो है फिजिक्स से जो है 20% सिलेबस से ही 80% क्वेश्चन आता है। यानी सिर्फ अभी हम बातें कर रहे हैं फिजिक्स के बारे में। आपको क्या करना है, फिजिक्स का कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो एक हो गया आपका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और एक हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी तो आप याद रखिएगा, यह दोनों चैप्टर यानी कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन और विद्युत, यह दोनों चैप्टर आपको जो है वह पढ़ना है एग्जाम से पहले। इसके बाद हम लोग बातें कर लेते हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। तो बायोलॉजी में आपको क्या करना है, बायोलॉजी में जो फर्स्ट चैप्टर है आपका लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जैव प्रक्रम, और जो एक चैप्टर है आपका जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। तो आपको क्या करना है, बायोलॉजी का यह दोनों चैप्टर भी पढ़ना है। और अगर आपको टाइम मिले तो एक और चैप्टर है जो कि आपका हेरिडिटी अनुवांशिकता वाला जो चैप्टर है वह आपको पढ़ना है। तो याद रखिएगा बायोलॉजी में आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो एक हो गया आपका लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम हो गया, एक हो गया आपका जनन यानी कि रिप्रोडक्शन, और अगर आपको टाइम बचे तो आप हेरिडिटी यानी कि अनुवांशिकता चैप्टर भी पढ़ सकते हैं। यह जो 3 चैप्टर है बायोलॉजी का जिससे कि बार बार क्वेश्चन जो है वह रिपीट होता है और यहीं से क्वेश्चन जो है वह अधिकतर आता है। इसके बाद हम लोग बातें कर लेते हैं आपका केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, और एक चैप्टर है आपका कार्बन, और एक हो गया आपका जो है एसिड बेस एंड साल्ट। यह जो तीनों चैप्टर है यानी कि कहने का मतलब यह हुआ इसमें इंपॉर्टेंट जो है वह है आपका केमिकल रिएक्शन, और एक इंपॉर्टेंट है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यानी कि कार्बन वाला जो चैप्टर है और जो आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। यह जो दोनों चैप्टर है यह दोनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से कि बार बार क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम्स में रिपीट होता है। तो आपको क्या करना है, आपको केमिस्ट्री का जो यह जो 2-3 जो चैप्टर है जिसमें हो गया आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, एक हो गया आपका कार्बन और उसके यौगिक, यह 2 चैप्टर देखिए। सबसे पहले आप लोग बातें समझ लीजिए कि अगर आप हम अभी जो आपको इतना चैप्टर बताए हैं जिसमें आपका फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, और एक है आपका जो है विद्युत, और बायोलॉजी का जैव प्रक्रम और जनन चैप्टर है, और आपका रसायन शास्त्र का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और एक जो चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक। अगर आप यह तीनों सब्जेक्ट का यह सारा चैप्टर पढ़ लेते हैं तो यही सारा चैप्टर से जो है, अगर आप यह सारा चैप्टर बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो यही चैप्टर से जो है 80% क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। तो आपको क्या करना है, यह जो तीनों चैप्टर्स है इसको आपको किसी भी हाल में जो है कंप्लीट कर देना है, यानी कि इस पर आपको जो है टाइम देना है। इसका जितना भी MCQ है, जितना भी ऑब्जेक्टिव है, जितना भी सब्जेक्टिव है, जितना भी बायोलॉजी का डायग्राम वाला क्वेश्चन है, अभी हम वैसे वीडियो में आगे बताएंगे कि ऐसा कौन कौन सा डायग्राम वाला क्वेश्चन है जिसका कि आपको प्रैक्टिस करना है। तो इसी याद रखिएगा आप लोग, इस तीनों सब्जेक्ट का या जो चैप्टर हम बताया है ये बहुत ही ज्यादा VVI है जहां से कि बार बार क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आते हैं। तो इसको आपको जो है कैसे भी करके जो है कंप्लीट कर लेना है, चाहे आप इसके लिए 1 शॉर्ट वीडियो देखें या आप कभी ना कभी इसका अगर नोट्स बनाए हैं, अगर आप नोट्स बनाए हैं या कभी ना कभी पढ़े हैं तो यह जो चैप्टर है इसका जो है आप जो है बढ़िया से एक बार रिवीजन कर लीजिए, ठीक है ना। तो यह जो आप फर्स्ट नंबर टिप्स तो आप यह फॉलो कर सकते हैं। इस तीनों जो सब्जेक्ट है इसका जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम आपको तो बता ही दिए हैं, या आपको बढ़िया से पढ़ना है। अब हम लोग बातें कर लेते हैं टिप्स नंबर 2 के बारे में, जो कि है आपका मैजिक ऑफ डायग्राम एंड फ्लो चार्ट। जैसे देखिए जितना भी जीव विज्ञान में जितना भी डायग्राम वाला क्वेश्चन है, जैसे में कि आपका हो गया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, या आपका हो गया ह्यूमन हार्ट का चित्र, या जितना भी एक्सक्रीटिव सिस्टम का जैसे कि किडनी हो गया, नेफ्रॉन हो गया, इसका जो चित्र वाला जो क्वेश्चन है जो इसमें की डायग्राम है, आपको क्या करना है उस डायग्राम का जो है वो प्रैक्टिस करना है, और कौन सा जो अंग है उसका क्या क्या नाम है, यानी कि वह जो जैसे मान के चलिए किडनी में भी जैसे अंग हो गया, जैसे आपका मान के चलिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है कितना सारा अंग शामिल है, तो वह सभी अंगों का नाम आपको याद करना है, और वह जो डायग्राम है वह आपको कैसे ड्रॉ करना है यह भी आपको मतलब कि प्रैक्टिस करना है। 1-2 बार आप लोग कम से कम जो है
बोर्ड एग्जाम जाने से पहले जो है प्रैक्टिस कर ही लीजिएगा। तो याद रखिएगा बायोलॉजी का जितना भी डायग्राम वाला क्वेश्चन हो गया, जैसे हो गया आपका मानव आहार नाल, या आपका जो है आपका मानव हृदय हो गया, या जो है आपका किडनी या नेफ्रॉन का जो चित्र हो गया, यानी कि कहने का मतलब यह हुआ बायोलॉजी का जितना भी डायग्राम वाला क्वेश्चन है, चाहे वो आपका अनुदैर्ध्य गैस का ही चित्र क्यों ना हो या पुष्प का सचित्र वर्णन क्यों ना हो, सारा का सारा आपको क्या करना है, रिवीजन करके जाना है, यानी कि इसका प्रैक्टिस करके जाना है चित्र का, कि ऐसे जो चित्र अगर बोर्ड के एग्जाम में आए तो हम इसको कैसे बनाएंगे। तो आप जो है इसका प्रैक्टिस करके भी जा सकते हैं। और आपको क्या करना है, जैसे मान के चलिए एक सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स, क्या है फिजिक्स, तो फिजिक्स में आपको क्या करना है, जितना भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन होता है कि F बराबर r/2 या r बराबर 2f, जितना भी मतलब कि जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन होता है उत्तर लेंथ में सिद्ध करे कि F बराबर r/2, या दर्पण सूत्र को सिद्ध करना होता है 1/g + 1/u बराबर 1/f, यानी जितना भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन होता है वो भी आपको जो है एक बार रिवीजन करके प्रैक्टिस करके एक बार जो है आपको खुद से बना के जो है जाना है अपने बोर्ड के एग्जाम्स में। हम लोग बातें कर लेते हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, जितना भी पीरियोडिक टेबल वाला जितना भी क्वेश्चन होता है सारा का सारा जो है आप लोग जो है कर लीजिए। तो कहने का मतलब यह हुआ दूसरा नंबर टिप्स से कि आपको जितना भी डायग्राम है, जितना भी आपका फ्लो चार्ट वाला जितना भी क्वेश्चन है, डायग्राम वाला क्वेश्चन है, सारा का सारा जो है आपको जो है क्या करना है, एक बार प्रैक्टिस करके जाना है। क्योंकि अगर आप देखिए अगर आपका जो एग्जाम्स में केवल एक ही दिन बचा है, अगर अभी आप किसी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं तो उस क्वेश्चन को आप जल्दी नहीं भूलेंगे। तो इसीलिए आपको जितना भी चित्र वाला जितना भी डायग्राम वाला क्वेश्चन है सारा का सारा एक बार जो है आप खुद से बना के जो है प्रैक्टिस जरूर कीजिए। इसके बाद जो आपका थर्ड नंबर टिप्स है वह है आपका फॉर्मूला एंड रिएक्शन लिस्ट। कहने का मतलब यह हुआ कि जितना भी फिजिक्स का जितना भी फॉर्मूला होता है कि F बराबर r/2, r बराबर 2f या 1/v + 1/u बराबर 1/f, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जितना भी इसका फॉर्मूला है सारा का सारा आपको जो है एक बार लिखना है खुद से और उसको जो है याद करके जाना है। यहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। या मान के चलिए केमिस्ट्री में जितना भी अभिक्रिया का जो संतुलित करने वाला क्वेश्चन होता है, जितना भी अभिक्रियाएं है उसका जो भी संतुलित करने वाला क्वेश्चन होता है, सारा का सारा आपको जो है एक बार जो है रिवीजन करके जाना है। क्योंकि बहुत सारा बार जो है एग्जाम्स में यह भी पूछ दिया जाता है कि यह जो अभिक्रिया दिया हुआ है या किस अभिक्रिया का जो है उदाहरण है। तो यह सभी जो है आपको जाना है। और साथ ही साथ आपको जो है कभी कभी जो है जितना भी केमिस्ट्री का जितना भी होता है आपका रिएक्शन वाला क्वेश्चन, जो जितना भी होता है रिएक्शन वाला क्वेश्चन, उसमें भी आपको जो है संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बोल दिया जाता है। तो वह भी आपको देख के जाना है। इसके बाद हम लोग बातें कर लेते हैं फोर्थ नंबर 6 के बारे में, जो कि है आपका PYQ। आपको क्या करना है, पिछला 5 साल में आपके जिस भी क्लास का बोर्ड के एग्जाम्स दे रहे हैं, चाहे 10th का दे रहे हैं या 12th का दे रहे हैं, आप किसी भी क्लास का मान के चलिए बोर्ड का एग्जाम्स दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है, पिछला 5 साल का जितना भी PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि पिछला 5 वर्षों में पूछा गया है, सारा का सारा आपको देख के जाना है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि PYQ से ही आपके जो बोर्ड का जो एग्जाम्स होता है उसमें 80% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा आप लोग, पावर ऑफ PYQ हमेशा याद रखिएगा। आपको क्या करना है, पिछले 5 वर्षों में आप जिस भी क्लास का बोर्ड का एग्जाम्स दे रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट का, उसका जितना भी मान के चलिए जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, सारा का सारा आपको जो है एक बार देख लेना है कम से कम, ठीक है ना। तो यह जो आप फोर्थ नंबर टिप्स है आप यह फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद जो फिफ्थ नंबर टिप्स है वह है आपका टाइम मैनेजमेंट। देखिए अगर आपका अभी बोर्ड का एग्जाम जो है बहुत नजदीक है, यानी कि अभी आप एक दिन बाद ही बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट जो है वह बहुत जरूरी है। कहने का मतलब यह हुआ कि आपका अपना जो भी टाइम है उसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। पहला पार्ट रखिए आप ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन के रिवीजन करने के लिए, दूसरा पार्ट रखिए सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन के रिवीजन करने के लिए, और तीसरा पार्ट रखिए आप लोग डायग्राम वाले क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए। तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव वाले प्रैक्टिस के लिए आपको 40% टाइम देना है। इसके बाद सब्जेक्टिव वाले के लिए भी 40% टाइम देना है, और 20% जो टाइम है वो आपके डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन के लिए देना है। यानी कि टाइम मैनेजमेंट जो है आपको जो है अभी ख्याल रखना होगा, यानी जो क्वेश्चन जितना मार्क्स का है उस पर आपको उतना टाइम जो है वह देना होगा। तो याद रखिएगा आप लोग टाइम मैनेजमेंट आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बातें कर लेते हैं कॉपी प्रेजेंटेशन टिप्स के बारे में। कॉपी प्रेजेंटेशन टिप्स जो है यह क्या है, आपको क्या करना है, आप जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं उसका जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको जो है आपको जो है अंडरलाइन करके लिखना है, और वह जो दूरी है 2 शब्दों के बीच का वो आपको जो है निश्चित देना है, यानी कि बढ़िया से दूरी देना है। या नहीं कि जो है जितना भी वर्ड है सबको आपस में मिला के लिख रहे हैं और एग्जामिनर जो चेक कर रहा है उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आपको क्या करना है, आप जो भी आंसर दिए हैं उसका जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मान के चलिए अगर आप एक क्वेश्चन दे रहे हैं फोटोसिंथेसिस का, यानी कि आप जो क्वेश्चन दे रहे हैं वह दे रहे हैं प्रकाश संश्लेषण का, तो इसमें जो क्लोरोफिल है, जो आपका सनलाइट है यानी कि सूर्य का प्रकाश है, जितना भी H2O यानी कि जो जल है, यह सभी जो है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसको आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है, चाहे वह CO2 क्यों ना हो। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि आप जो क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं उसका जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह जो है आपको हाईलाइट करके लिखना है। ऐसा करने से होता यह है कि जो टीचर जो आपका कॉपी चेक करता है वो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अंडरलाइन किया होता है वह उसी के पढ़ के जो है आपको फुल में फुल मार्क्स दे देते हैं। तो आपका जो भी मान के चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आंसर का
होता है उसको आपको जो है अंडरलाइन करके लिखना है, अंडरलाइन करना है आपको जो उसका इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो उसको। अब हम लोग बातें कर लेते हैं कि ऐसा कौन कौन सा मिस्टेक्स है जो कि आपको अभी नहीं करना है। तो मिस्टेक्स नंबर 1 जो है वह है आपका कोई भी नया टॉपिक को पढ़ना, यानी आपको जो है यह बिल्कुल नहीं करना है। अभी आप एक साल में जितना चीज पढ़े हैं आपको उसी को पढ़ना है, या नहीं कि हम कुछ नया पढ़ रहे हैं। आप नया पढ़ेंगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा और जितना आप पढ़े हैं वह भी आप भूल जाएंगे। तो याद रखिएगा आपको क्या करना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। आप पिछला एक साल में जितना चीज पढ़े हैं आपको केवल उसी का जो है रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो आप पहला नंबर गलती तो यह नहीं कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा नंबर गलती है वह है आपका स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज करना, यानी कि सोना। आप जो है कभी कभी क्या करते हैं, अगर आपका बोर्ड का एग्जाम होता है तो आप क्या कर रहे हैं, भर रात पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। और ऐसा करने से होता यह है, कभी कभी आप देखते होंगे कि आपको सब चीज याद रहता है, जब भी आप बोर्ड का एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पे आप सब कुछ भूल जाते हैं। तो यह इसीलिए होता है। आपको क्या करना है, कम से कम 7 से 8 घंटा जो है वह सोना है। अगर आप 7 से 8 घंटा नहीं सोते हैं तो आपके साथ भी वह समस्या हो सकता है जो कि आपका कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो है नींद आने लगेगा, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो आपको जो है सोने के साथ जो है कंप्रोमाइज नहीं करना है, 7 से 8 घंटा कम से कम सोना है। तो याद रखिएगा आप लोग, आज का यह वीडियो आप लोगों को जो है बहुत ही सारा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप यह वीडियो पूरा देखते जाते हैं, पूरा अगर देखें हैं और जितना भी चीज़ हम बताए हैं उसको अगर आप फॉलो करके आते हैं अपने बोर्ड के एग्जाम्स में, और उससे पहले अगर आप इतना चीज़ जो है रिवीजन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो यकीन मानिए आपका भी अपने बोर्ड के एग्जाम्स में बढ़िया मार्क्स आने वाला है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को अपने किसी एक दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।